बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर गुल और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि क्या हिस्टेरेक्टमी बहुत इम्पोर्टेंट होती है एक खातून के लिए जब उसको माहवारी ना आ रही हो। हमारे मुल्क में अक्सर ख़वातीन जिनकी उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा हो और उनको पीरियड्स हार्मोनल इश्यूज होना शुरू हो जाएं और वो डॉक्टर के पास जाएं तो वो उनका पहला जो मरहला होता है वो खुद ही ये चाहती हैं कि हमारी बच्चेदानी निकाल दी जाए। जब हमारा पीरियड का इशू ठीक नहीं हो रहा तो ये एक चीज़ जो है वो एक ख़त्म ही कर दी जाए। आपके लिए हिस्टेरेक्टमी एक जो प्रोसेस है वो नॉर्मल नहीं है। हिस्टेरेक्टमी सिर्फ एक उस वजह पे की जाती है जब आपकी बच्चेदानी में कोई कैंसर या उस जैसी कोई बीमारी वजूद में आ रही हो, नहीं तो हिस्टेरेक्टमी जो है ना वो इतनी ज़रूरी नहीं होती। हिस्टेरेक्टमी सिर्फ और सिर्फ आपने कैंसर की सूरत में आपका करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हो सकता है कैंसर आहिस्ता आहिस्ता इधर से बढ़ते हुए आगे आपके ओवरीज में चला जाए, फिर आगे किसी और मसले की तरफ चला जाए। तो इसीलिए हिस्टेरेक्टमी जो है, अगर किसी औरत का पता चले कि उसकी बच्चेदानी में किसी तरह से कोई कैंसर की मर्ज फैल रहा है या कुछ वजूद आ गया है कैंसर जैसा, तब की जाती है। 40 की एज के बाद जो है अक्सर ख़वातीन में हार्मोनल इश्यूज, हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं, जिससे उनकी माहवारी में रुकावट आना शुरू हो जाती है, माहवारी बंद हो जाती है, महीनों आती नहीं है, आती है तो दाग लगते हैं और जिस्म पे जो है वो गैर ज़रूरी बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो इसका इलाज सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपका माहवारी का इशू स्टार्ट हो गया है तो आप जो है वो अपनी हिस्टेरेक्टमी करवा दें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आप हार्मोनल मेडिसिन यूज़ करेंगे। हार्मोनल मेडिसिन में हम सबसे पहले जो मेडिसिन दी जाती है, अब हमारे मुल्क ने इतनी तरक्की कर ली, अब हर जगह जो इतनी तरक्की हो चुकी है कि ख़वातीन जो हैं वो एक पहले ये इस्तेमाल की जाती थी चाबी वाली गोलियाँ, जो आम तौर पर ख़वातीन उस वक्त इस्तेमाल करती थी जब वो चाहती थी कि उनके बच्चों में मुनासिब वक्फा हो जाए, वक्फे के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन जब इसका इस्तेमाल हमने इन ख़वातीन में किया जिनको हार्मोनल इश्यूज़ आ रहे थे, जिनके पीरियड्स सही नहीं थे, उनको हमने बाकायदा स्टार्ट करवाई और उनका हमने जब ये देखा कि उनका ये प्रोसेस जो है वो बिल्कुल इससे हार्मोनल मेडिसिन देने से उनके हार्मोन जो है वो बिल्कुल इम्बैलेंस थे, हार्मोन्स अब उनके बैलेंस हो गए हैं और उनको जो है पीरियड्स के जो इश्यूज चल रहे थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो इससे ये हुआ कि उनका जो है सिर्फ एक हार्मोनल इशू था, ना कि उनको हिस्टेरेक्टमी करवाने की ज़रूरत थी। बच्चेदानी निकाल देने से आपके जो पीरियड्स का इशू है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकता, आपको बाद में भी और भी बहुत से मसाइल होने शुरू हो सकते हैं। इसीलिए बेहतर ये है कि आपको अगर पीरियड्स का इशू हो गया है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें, उनको बताएं कि मुझे ये ऐसे मसाइल हैं। आपकी डॉक्टर आपको कंसल्ट करेगी कि आपको अब क्या करना चाहिए। ज़्यादातर तो यही है कि हार्मोनल मेडिसिन के ज़रिए आपके इर्रेगुलर हार्मोन्स को रेगुलेट किया जाता है और उसके बाद जो है वो आपके पीरियड्स जो है वो रेगुलर हो जाते हैं। और बच्चेदानी का ऑपरेशन सिर्फ उस सूरत में किया जाता है जब आपको आपका जो है कुछ ज़्यादा ही मसला चल रहा हो, आपको बार बार इस तरह से इश्यूज़ हो रहे हो, आपकी बच्चेदानी में कोई कैंसर बन रहा है, तो फिर जो है डॉक्टर आपको कंसल्ट करती है कि आपका जो है ये एक चीज़ आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक है, आपका ये आपके जिस्म में जो है मज़ीद बीमारियां और मज़ीद आपको जो है तकलीफ़ का बाइस बन सकती है। अगर आप कोई मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी रहनुमाई करूँगी।